Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope that you all will be fine and cured from coronavirus. Let's begin our new lesson, Unit 7, Asim's Kind Deed. First of all, words and meanings. Words. First of all, words: favorite, near, nearby, delay, badly, noise, investigate, bird, explained, injured, lying, wounded, wing, hole, bandage, pigged, gently, veterinary clinic, incident, and cured. Now we look at the reading of this lesson. First of all, we read, then we translate it. Asim was feeling happy as he walked home. He thought of taking a shortcut so that he could reach soon and watch his favorite cartoon on television. On his way, he heard some noise coming from a nearby tree. Asim went near the tree to investigate. He found a bird lying there with a wounded wing. This bird must have fallen from the tree, Asim thought. He picked the little bird gently and took it to the Dr. Fahil's veterinary clinic without any delay. Asim explained the whole incident to the doctor and handed over the bird. Oh, poor bird. His wings is badly injured, but he will be fine. 10 to 15 days. Inshallah, Dr. Fahil said. Doctor bandaged the bird. Asim took the injured bird to his home and started to take care of him. The bird was cured soon due to Asim's love and care and flew to his family. Now we can look at look at the translation of this subject. First of all, first line and its translation. फर्स्ट लाइन जो है इसकी ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं. आपने जिस तरह पढ़ाया है आपको इसी तरह से आपने जो है वो इसको सबसे पहले इसकी रीडिंग करनी है. फुल चैप्टर की आप रीडिंग कर लें और फिर इसके बाद जो है आप लोगों ने इसकी जो है वो ट्रांसलेशन करनी है. पहले इसकी रीडिंग आपने अच्छी तरीके से करनी है जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है. इसी तरह से आपने इसकी पूरी रीडिंग जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल करनी है. फिर हमने जो है वो इसके जो है वो ट्रांसलेशन की तरफ चलना है. तो ट्रांसलेशन से पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ कि यूनिट 7 है और आसिम्स काइंड डीड चैप्टर का नाम है, लेसन का नाम है आसिम्स
काइंड डीड। आसम के नेकी के काम। आसम नाम है और काइंड डीड नेकी के काम। ये हो गया इसका जो है वो ट्रांसलेशन। अब हम वर्ड्स मीनिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है जिसको हमने पढ़ना है वो है फेवरेट। फेवरेट, फेवरेट मीन्स पसंदीदा। फेवरेट मीन्स पसंदीदा। नियर, नियर मीन्स करीब, करीब। एंड नियर के बाद है नियर बाय, नियर बाय, नियर बाय करीबी, करीबी या करीबी। नेक्स्ट वर्ड है डिले। डिले मीन्स ताखीर। नेक्स्ट वर्ड है बैडली। बैडली मीन्स बुरी तरह। नेक्स्ट वर्ड है नॉइज। नॉइज मीन शोर, नॉइज मीन शोर। नेक्स्ट वर्ड है इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट, तहकीक करना, बयान करना, इसका मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड है बर्ड। बर्ड, बर्ड मीन्स परिंदा। बर्ड मीन्स परिंदा। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन्ड, वजाहत की। इट मीन्स वजाहत की या फिर बताया। इंजर्ड, इंजर्ड मीन जख्मी। क्या मीनिंग है इसके? जख्मी के। लाइंग, लाइंग मीन्स पड़ा हुआ। लाइंग मीन्स पड़ा हुआ। और नेक्स्ट वर्ड है वूंडेड। क्या लफ्ज है? वूंडेड। वूंडेड मीन्स जख्मी। वर्ड है जी विंग और मीनिंग है इसके पर, पर। होल, होल। क्या है लफ्ज? होल। इसमें W जो है वो साइलेंट है। होल मीन मुकम्मल या सारा। बैंडेज, बैंडेज, बैंडेज्ड। बैंडेज मरहम पट्टी को कहते हैं। बैंडेज्ड, उसकी मरहम पट्टी कर दी उसने। बैंडेज्ड, मरहम पट्टी कर दी। कर दी भी आएगा इसके साथ। बैंडेज मरहम पट्टी होता है। पिग्ड, उठाया। जेंटली, जेंटली, आहिस्ता से, आराम से। वेटरनरी, वेटरनरी क्लिनिक। वेटरनरी क्लिनिक, जानवरों का हॉस्पिटल या क्लिनिक। और लास्ट सेकंड लास्ट वर्ड है इंसिडेंट। इंसिडेंट मीन हादसा। इंसिडेंट मीन्स हादसा। नेक्स्ट और लास्ट एंड फाइनल वर्ड है क्योर्ड। क्योर्ड, क्योर्ड मीन्स सेहत याब होना। Now we look at the translation of this subject. First of all, we read and then we translate the line. Let's begin and say with me loudly. Put your finger on your books and say with me. Asim was feeling happy as he walked home. Asim was feeling happy as he walked home. तो इसको देखते हैं कि आसिम, आसिम नाम है। was feeling happy, वो खुशी महसूस कर रहा था, ये बहुत खुश था। as he walked home, जब वो घर की तरफ जा रहा था। ठीक है ना। आसिम खुश था जैसे ही वो घर जाने लगा। घर जाते हुए जो है वो आसिम खुश था। he thought of taking a shortcut so that he could reach soon and watch
his favorite cartoon on television. दोबारा से पढ़ लें. He thought of taking a shortcut so that he could reach soon and watch his favorite cartoon on television. पहले इस लाइन का फुल तर्जमा कर लेते हैं और फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके ट्रांसलेशन को. तो फुल जो ट्रांसलेशन है वो पहले देख लेते हैं. उसने सोचा कि वो शॉर्टकट ले ले ताकि जल्दी घर पहुंच सके और टेलीविज़न पर अपने पसंदीदा कार्टून देख सके. He thought, उसने सोचा, of taking a शॉर्टकट लेने का, so that ताकि he could reach, वो पहुंच सके, soon जल्दी, and watch और देख सके his favorite cartoon, अपने पसंदीदा कार्टून on टेलीविजन पर. अब आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी. उसने सोचा कि वो शॉर्टकट ले ले ताकि जल्दी घर पहुंच सके और टेलीविजन पर अपने पसंदीदा कार्टून देख सके. Now we move on next line and read with me loudly. On his way, he heard some noise coming from nearby tree. On his way, he heard some noise coming from a nearby tree. Now we translate the whole line. रास्ते में उसने करीबी दरख्त से आता हुआ थोड़ा सा शोर सुना या हल्का सा शोर सुना, या थोड़े की बजाय अब हल्का कर लें तो ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा. हल्का सा शोर सुना. थोड़ा शोर और हल्का शोर, शोर हल्का ही होता है, थोड़ा नहीं होता. इसलिए यहाँ पे कुछ जो मिस्टेक्स हमसे जिस पे हमने गौर नहीं किया वो हुई हुई हैं, तो उसको आप दुरुस्त कर लें. तो यहाँ पे हल्का कर लें इसको मीनिंग में. अब इसकी जो है वो मैं इसको समझाता हूँ इसकी ट्रांसलेशन को आपको. ऑन हिज वे यानी उसके अपने रास्ते पर, जब वो जा रहा था अपने रास्ते पर, ही हियर्ड उसने सुनी, सम नॉइज हल्की सी आवाज, कमिंग फ्रॉम अ नियर बाय ट्री नजदीकी जो दरख्त है उससे आती हुई एक थोड़ी सी आवाज सुनी, थोड़ा सा शोर सुना. रास्ते में उसने करीबी दरख्त से आता हुआ हल्का सा शोर सुना. हल्का सा शोर सुना. नॉइज कहते हैं शोर को. कमिंग फ्रॉम आ रहा था कहां से? अ नियर बाय ट्री करीबी दरख्त से, करीबी दरख्त से. ही हियर्ड उसने सुना. ऑन हिज वे उसके रास्ते में. नाउ वी लर्न नेक्स्ट लाइन. Asim went near the tree to investigate. Asim went near the tree to investigate. आसम पता लगाने के लिए दरख्त के करीब गया. ये इस लाइन का पूरा तर्जुमा है. आसम पता लगाने के लिए दरख्त के करीब गया. आसम वेंट नियर, आसम करीब गया, द ट्री दरख्त के, टू इन्वेस्टिगेट पता चलाने के लिए कि क्या असल में माजरा क्या है. नेक्स्ट लाइन है जी. ही फाउंड अ बर्ड लाइंग देयर with a wounded wing. He found a bird lying there with a wounded wing. Now we can translate. We translate the whole line. उसे वहां एक परिंदा जख्मी पर के साथ पड़ा हुआ मिला. He found उससे मिला. He found उसे मिला a bird एक परिंदा, lying there वहां पड़ा हुआ, with a wounded wing जख्मी पर के साथ.
ये इसका जो है वो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स हैं, और हमने इसकी होल लाइन की ट्रांसलेशन जो है वो इससे पहले हमने जो है वो कर ली है। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट लाइन की तरफ। दिस बर्ड मस्ट हैव फॉलन फ्रॉम द ट्री, आसिम थॉट। Let's do it again. This bird must have fallen from the tree, Asim thought. Now we translate the whole line. आसिम ने सोचा कि ये परिंदा यकीनन दरख्त से गिरा होगा। अब वर्ड बाय वर्ड इसकी जो है ट्रांसलेशन करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। This bird, ये परिंदा must have fallen, यकीनन गिरा होगा, from the tree, दरख्त से, आसिम thought, आसिम ने सोचा। Now we move on next line and translate read it. He picked the little bird gently and took it to the Dr. Fahil's veterinary clinic without any delay. Once again, he picked the little bird gently and took it to the Dr. Fahil's veterinary clinic without any delay. Now we translate the whole line. उसने आहिस्ता से परिंदे को उठाया और बगैर किसी ताखीर के इसे डॉक्टर फहील के जानवरों के क्लिनिक ले गया। इस नहीं है, यहाँ इसे आना है, यहाँ पे बड़ी ये होगी, यहाँ पे इसे, और या उसे जो है वो ले गया। अब वर्ड बाय वर्ड इसकी जो है वो ट्रांसलेशन कर लेते हैं। रीडिंग हम कर रहे थे। He picked the little bird, he picked उसने उठाया, the little bird छोटे परिंदे को, gently आहिस्ता से, and took it और इसे ले गया, to the Dr. Fahil's veterinary clinic और उसे ले गया डॉक्टर फहील के जानवरों के हॉस्पिटल में, विदाउट एनी डिले बगैर किसी ताखीर के। तो ये इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग है। विदाउट डिले बगैर किसी ताखीर के, वेटरनरी क्लिनिक जानवरों का हॉस्पिटल, एंड टुक इट इसे ले गया। तो ये इसकी लाइन बाय वर्ड बाय वर्ड जो है वो ट्रांसलेशन। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट लाइन एंड please read with me. Asim explained the whole incident to the doctor and handed over the bird. Asim explained the whole incident to the doctor and handed over the bird. Now we translate it. Let's translate it. आसिम ने डॉक्टर को सारे हादसे के बारे में बताया और परिंदा इसके हवाले कर दिया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वर्ड बाय वर्ड। आसिम एक्सप्लेन्ड, आसिम ने बताया, द होल इंसिडेंट तमाम वाकया, तमाम हादसा या वाकया, टू द डॉक्टर डॉक्टर को, एंड हैंडेड ओवर द बर्ड और परिंदा जो है वो उसको उसके हवाले कर दिया। नेक्स्ट लाइन है, ओह पुअर बर्ड,
his wing is badly injured, but he will be fine. He will be fine 10 to 15 days, inshallah, Dr. Fahil said. Oh poor bird. ओह बेचारा परिंदा। वो लाइन की ट्रांसलेशन है, ओह बेचारा परिंदा, इसका पर बुरी तरह जख्मी है, लेकिन इंशाअल्लाह वो 10 से 15 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डॉक्टर फाहील ने कहा। अब हम इसकी ट्रांसलेशन जो है वर्ड बाय वर्ड करते हैं। ओ पुअर बर्ड, ओह प्यारा बेचारा परिंदा, ओह बेचारा परिंदा। His wing, इसका पर is badly injured, बुरी तरह से जख्मी है, but he will be fine, लेकिन वो जल्द सेहतयाब हो जाएगा। He will be fine, वो जल्द सेहतयाब हो जाएगा। 10 to 50 days, he will be fine, वो जल्द ठीक हो जाएगा। 10 to 15 days, 10 से 15 दिन में, सॉरी। He will be fine, वो ठीक हो जाएगा 10 से 15 दिन में, इंशाअल्लाह, डॉक्टर फहील से, डॉक्टर फहील ने कहा। नेक्स्ट लाइन है जी, डॉक्टर bandaged the bird। bandaged मतलब है मरहम पट्टी की। डॉक्टर, पूरी लाइन का तर्जुमा है, डॉक्टर ने परिंदे की मरहम पट्टी की। डॉक्टर ने परिंदे की मरहम पट्टी की। आसिम took the injured bird to his home and started to take care of him. Asim took the injured bird to his home and started to take care of him. Whole line translation. आसम जख्मी परिंदे को घर ले गया और इसकी देखभाल शुरू कर दी। आसिम took the injured bird, आसम ले गया, the injured bird जख्मी परिंदा, injured जख्मी को कहते हैं, bird परिंदा, to his home अपने घर, and started और शुरू कर दी, to take care of him उसकी देखभाल। आसम जख्मी परिंदे को घर ले गया और उसकी देखभाल शुरू कर दी। लास्ट लाइन रीडिंग साथ कीजिएगा। The bird was cured soon due to Asim's love and care and flew to his family. The bird was cured soon due to Asim's love and care and flew to his family. आसम के प्यार और तवज्जो से, यहाँ पे के नहीं लिखा गया, आपने यहाँ पे के लिखना है। आसम के प्यार और तवज्जो से, आसम प्यार और तवज्जो से नहीं, आसम के प्यार और तवज्जो से परिंदा जल्द सेहतयाब हो गया और अपनी फैमिली के पास उड़ गया, फैमिली के पास चला गया। तो ये तो था जी इस सबक आसम्स काइंड डीड, आसम के नेकी का काम और उसकी रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। नाउ वी मूव ऑन टू एक्सरसाइज of this chapter, and first of all, question answers. Question number 1, what did Asam do to reach his home soon? What did Asam do to reach his home soon? आसम ने अपने घर आने के लिए क्या किया, जल्दी घर आने के लिए क्या किया। रीच होम, घर आने के लिए, सून जल्दी। व्हाट डिड, क्या किया उसने। आसम टुक अ शॉर्टकट टू रीच हिज होम सून। आसम ने जो क्या किया, उसने शॉर्टकट लिया अपने घर जल्दी आने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2,
What did Asim hear? आसिम ने क्या सुना? Hear सुना. Answer. Asim heard some noise coming from a nearby tree. Nearby tree. यहाँ फुल स्टॉप आपने लगाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. What did Asim find? What did Asim find? क्वेश्चन है जी What did Asim find? इसका आंसर है He found a bird lying there with a wounded wing. He found a bird lying there with a wounded wing. क्वेश्चन नंबर 4 है जी. क्वेश्चन नंबर 4 है Where did Asim take the bird? Where did Asim take the bird? आसिम परिंदे को कहाँ ले गया? कहाँ लेके गया था जी? याद हो अगर आपको तो. Asim took the bird to the doctor. Asim took the bird to the doctor. Next question है question number 5. What did doctor do to the bird? What did doctor do to the bird? And answer is doctor bandaged the bird. डॉक्टर ने परिंदे की मरहम पट्टी की. I hope that you will enjoy the lesson. आपने enjoy किया होगा उम्मीद है इस सबक को. इंशाल्लाह नेक्स्ट सबक के साथ अगली दफ़ा हाजिर होंगे, लेकिन इससे पहले आपने एक काम करना है. आपने इफ्रा फाउंडेशन मॉडल स्कूल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल का आइकन दबाना है और कोशिश करनी है कि अच्छी तरह